रविवार की रात को सूरत के लालगेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले वरियावी बाजार में एक गणेश पंडाल में पत्थरबाजी की घटना हुई थी और उसके बाद उस इलाके में माहौल जो है अशांति वाला बन चुका था। पुलिस ने कंट्रोल तो कर लिया था। अब इसी तरह का एक और मामला सामने आया है। सूरत की अठवा लाइन्स पुलिस द्वारा दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों महिलाओं पर आरोप है कि इन्होंने एक जो भगवान गणेश की मूर्ति बेचने वाले दुकानदार हैं उनकी दुकान में जाकर के मूर्तियों को खंडित किया था। मूर्तियों में तोड़फोड़ की, करीबन 60,000 कीमत की छोटी छोटी मूर्तियों की तोड़फोड़ की थी। तो इन दोनों महिलाओं को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। इन महिलाओं में जो दो महिलाएं हैं उनमें से लाइला सलीम शेख, एक नाम सा रुबीना इरफान पठान नाम की ये दोनों महिलाएं हैं और इन दोनों महिलाओं ने अपने दो बच्चों के साथ मिलकर जो दुकान में जाकर के श्वेता अपार्टमेंट नाम की दुकान है, दुकान नंबर 3 में जाकर के जो विशाल हीरालाल खलासी नाम के दुकानदार हैं उनकी दुकान में जाके तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने इन दोनों महिलाओं को फिलहाल गिरफ्तार किया है, क्योंकि जिस तरह से सूरत में एक गणेश पंडाल में जो पत्थरबाजी की घटना हुई थी उसके बाद पुलिस किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती है। ये जो दोनों महिलाएं पुलिस ने पकड़ी हैं ये भीख मांगने का काम करती हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भीख मांगने वाली इन महिलाओं ने अपने दो बच्चों के साथ मिलकर के भगवान गणेश की मूर्ति बेचने वाले दुकानदार की दुकान में घुस करके आखिर भगवान गणेश की मूर्तियों को खंडित क्यों किया था। पुलिस इस समग्र मामले में अब जांच शुरू कर रही है और इन महिलाओं के साथ दो इनके बच्चे भी थे जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। अब देखना ये होगा कि सूरत पुलिस ने जिन दो भीख मांगने वाली महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने गणेश की प्रतिमाओं को खंडित किया था दुकान में जाकर के, तो ये किसके इशारे पे हुआ था? कोई षड्यंत्र था या फिर किसी और कारण से इन्होंने मूर्तियों को खंडित किया था? पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। सूरत के अठवा लाइन्स पुलिस थाना क्षेत्र के इलाके में आने वाले सोनी फलिया में जिस प्रिया कला केंद्र नाम की दुकान में तोड़फोड़ की थी मुस्लिम महिलाओं ने, उस दुकान के मालिक हमारे साथ हैं राहुल भाई, उनसे बात करते हैं। राहुल भाई, क्या कुछ घटना घटी थी और किस तरह से आपने पुलिस कंप्लेंट की है? वो साहब बे पोयरा आवेला था। गुजरात हिंदी। हाँ, इसमें दो लड़के लोग आए थे। 8-10 मूर्ति हमारी तोड़-फोड़ किया हुआ था। हम आगे जाकर उसको लड़के को पकड़ा हम लोगों ने और उसकी माँ और उसने मम्मी लोग ने आना हुआ तो मम्मी लोग ने तोड़-फोड़ किया वहाँ पे दुकान में आगे। अच्छा, तो फिर आपने पुलिस को शिकायत कैसे करवाई, कैसे संपर्क किया? हमने 100 नंबर पर डायल किया और पुलिस ने आया और उसको दो लड़के को और दो माँ को लेके अठवा में जमा करवाया। अच्छा, तो जो लड़के पहले आए तो उन्होंने क्या बातचीत की थी कि सीधे दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी थी? हाँ, दुकान में आया, दो तोड़फोड़ चालू कर दी। 8-10 मूर्ति का हमारा हाथ तोड़ डाला, 60,000 का नुकसान हो गया हमारा। सूरत सिटी में अठवा पुलिस स्टेशन की हद में सोनी फलिया के पास में एक गणपति की मूर्तियां बेचने के लिए एक दुकान लगाई हुई थी। राहुल भाई हीरा लाल खलासी नाम के व्यक्ति हैं, इनकी शॉप थी और ये इनकी एक दूसरी शॉप भी दूसरी जगह थी। तो दिन में वो शॉप को खाली छोड़ के और दूसरी जगह पे अपनी दूसरी शॉप पे गणपति दिखाने के लिए चले गए। मीनवाहिल दो लेडीज, जिसमें एक का नाम लाइला सलीम शेख है, ये 30 साल की है और ये चौक बाजार किला के पास फुटपाथ पे रहती है, और दूसरी रुबीना इरफान पठान, ये करीब 20 साल की है और ये भी कमाल गली सूरत में फुटपाथ पे रहती है। ये दोनों के हस्बैंड जो हैं उनके साथ नहीं रह रही हैं, ये फुटपाथ पे रह रही हैं और ये दोनों और इनके साथ दो छोटे बच्चे वो राहुल भाई की दुकान में घुसे और वहाँ पे गणपति की मूर्तियाँ थी उनके साथ में, करीब 10 से ज़्यादा गणपति की मूर्तियाँ थी। उनके किसी के हाथ उंगली इस तरह से तोड़े गए और करीब 60,000 का नुकसान दुकान में किया गया। तो इस संबंध में फरियाद मिलने पर अठवा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की कलम 299, 324(4), 329(4) और 54 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और दोनों महिलाएं हैं, उनको अभी पुलिस स्टेशन ने डिटेन किया है। ये 17 अगस्त का बनाव है, 17/8/2024 को हुआ था और उस समय जिस टाइम पे बना हुआ था तो वो जब जिसकी दुकान है वो अपनी दुकान में वापस आए तो वहाँ छोटे बच्चे उसको दुकान में मिले थे, लेडीज बाहर मिली थी। तो उसको उस टाइम पे ये लगा कि छोटे बच्चों से हो गया, तो उसने अपनी नुकसान की भरपाई के लिए उनसे बात की, पर ये लोग फुटपाथ पे रहते हैं तो इनके पास नुकसान की भरपाई के लिए कुछ नहीं था। तो ये लोग दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन में आए थे। वहाँ फरियादी को फरियाद उस समय नहीं करनी थी, इस संबंध में एक स्टेशन डायरी भी पुलिस स्टेशन में की गई थी और फरियादी का निवेदन भी लिया गया था। बाद में सैयदपुरा में जब ये इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे कुछ बच्चों के द्वारा पत्थरमारा किया गया, तो फरियादी को लगा कि हो सकता है मेरी दुकान में भी इस तरह से उन्होंने किसी के बोलने से या इस तरह से मेरी धार्मिक भावनाएं आहत करने के उद्देश्य से इन्होंने मेरी दुकान में घुस के गणपति जी की मूर्ति है उसको विखंडित किया।
तो उन्होंने फरियाद की कल आके और FIR रजिस्टर कर ली गई और दोनों जो आरोपी हैं उनको पुलिस स्टेशन में डिटेन किया गया। दोनों महिलाएं हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। नहीं, कोई कड़ी नहीं जुड़ी है, बिल्कुल एकदम दोनों अलग हैं। ये महिलाएं, इनका तो ये फुटपाथ पे रहती हैं दिन में और ये बच्चों के साथ में भीख मांग के खाती हैं दोनों, और इस तरह कोई लिंक किसी तरह का नहीं है। यहाँ भी आप देखेंगे भगवान गणेश की मूर्तियां रखी, भगवान गणेश की मूर्तियां बेचने का काम करते हैं और इन्हीं की दुकान जो थी उसी में आकर पहले 2 बच्चे आते हैं, वो तोड़फोड़ करते हैं और उसके बाद उनकी माताएं आती हैं, वो भी तोड़फोड़ करती हैं। तो अब ये 2 परिवार है, जो तोड़फोड़ करने वाला परिवार है, भीख मांगने का काम करता है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि भगवान गणेश की जो मूर्तियां बिकती हैं, जो दुकानदार हैं, उनके दुकान में आकर के पहले बच्चे तोड़फोड़ कर देते हैं और फिर उनकी जो माताएं आती हैं तो वो भी तोड़फोड़ कर देती हैं। हालांकि अब पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि जिस तरह से रविवार की रात को 6 बच्चों ने गणेश पंडाल में जाके पथराव किया था और इस मामले में भी 2 बच्चे पहले आते हैं और गणेश की भगवान की मूर्ति को तोड़फोड़ करते हैं, फिर उनकी माताएं आती हैं, वो भी तोड़फोड़ करती हैं। तो ये पूरा षड्यंत्र कहीं न कहीं नजर आ रहा है, जिसका खुलासा पुलिस को करने की जरूरत है। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक।